हेलो दोस्तों। पिछले 3 वर्षों में छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट में जमीन और आसमान का फर्क नजर आया है। 8 नवंबर 2016 नोटबंदी और फिर 1 जुलाई 2017 जीएसटी, ये दो परिवर्तन ने पूरे देश के रियल एस्टेट मार्केट का कमर तोड़ दिया। मार्च 2019 तक स्थिति संभल नहीं पाई थी। जैसे ही वित्तीय वर्ष 2019 और 2020 संभल कर ऊपर ही आया था, फिर आ गया कोरोना का दस्तक और हो गया लॉकडाउन। और जब मई 2020 के अंत में लॉकडाउन खुला तो सब कुछ अलग होने लगा। और अचानक से जून 2020 में सिर्फ एक माह में ही छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट में 1600 करोड़ रुपए का खरीदी बिक्री और लेन देन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन को 126 करोड़ रुपए का राजस्व मिला। और 2020 और 21 के वित्तीय वर्ष पूरे होते होते लगभग 3000 करोड़ रुपए का रियल एस्टेट में लेन देन हुआ। अचानक से कोरोना काल में छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट में कैसे तेजी आ गया? ऐसा क्या हुआ जो लोग रियल एस्टेट में पैसा लगा रहे हैं? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र देवांगन, फाउंडर एंड डायरेक्टर शौर्य इंफ्राटेक रियल एस्टेट ग्रुप से। 13 वर्षों के रियल एस्टेट अनुभव के साथ 2000 से अधिक ग्राहकों को संतुष्टिजनक उनके निवास और निवेश दिलाने में मददगार हूं। दोस्तों, कोरोना ने लोगों को रियल एस्टेट की रियलिटी के बारे में समझा दिया और बता दिया कि अपना घर ही अपना होता है। क्योंकि पहले लॉकडाउन के समय हम सभी जानते हैं कि किराएदारों की स्थिति कितनी बुरी थी। लोगों का रोजगार चला गया था, आय का साधन बंद हो चुका था। इस स्थिति में लोगों को समझ आ गया कि किराए के घर में रहने से बेहतर खुद का कुछ बचत करके और लोन लेकर के छोटा प्लॉट या मकान खरीदना बेहतर है। और साथ ही सोने पे सुहागा हुआ बैंकों का कम ब्याज दर और प्रधानमंत्री आवास योजना का 2,67,000 तक का छूट का लाभ। इस बीच छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा निवेश रायपुर राजधानी में हुए। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ की गठन हुई और रायपुर को राजधानी बनाया गया। राजधानी बनने के बाद रायपुर के विकास की गति रॉकेट से भी तेज हो गई और पिछले 20 वर्षों में राजधानी रायपुर ने पूरे देश में 7वें सबसे विकसित और रहने योग्य शहर में अपना नाम बना लिया। किसी भी शहर को 5 मुख्य बिंदुओं के मापदंड पर देखा जाता है कि वहां पर निवेश करने से लाभ होगा या नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, एजुकेशन, मार्केट और एंटरटेनमेंट। हम बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो राजधानी रायपुर छत्तीसगढ़ के मध्य में है और यहाँ से लगभग सभी राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरती है। NH6, NH30, NH130, NH130A। दोस्तों, ये NH6 जो है वो रायपुर से कोलकाता और बॉम्बे को जोड़ती है। NH130 बिलासपुर होते हुए यूपी, MP और झारखंड को जोड़ती है। और आपका NH30 ये आपका जगदलपुर से होते हुए विशाखापट्टनम पे जोड़ती है। दोस्तों, ये सारी NH जितने भी यहाँ पर बनी हुई है, ये सभी 6 लेन है और बहुत आसानी से दूसरे राज्यों को भी कनेक्ट करती है। रायपुर रेलवे जंक्शन से भी देश के दूसरे शहरों पे भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हमारे शहर पे स्थित है, जहां से देश के दूसरे शहरों के साथ साथ देश के बाहर भी बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। रायपुर राजधानी में मध्य भारत का सबसे बड़ा इंटर स्टेट बस टर्मिनल भी बनाया गया है, जो डबल डेकर बस की सुविधा से दूसरे बड़े बड़े शहरों में भी हमारे यहाँ के यात्री आ और जा सकते हैं। और दोस्तों, लोकल रायपुर की बात करें तो यहाँ पर बहुत से ऐसे टैक्सी है, ओला है, कैब है, जिसकी सहायता से हम कभी भी किसी भी समय आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंच सकते हैं। इतने सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा रायपुर शहर को और भी बेहतर बनाती है। दोस्तों, हम बात करते हैं दूसरे बिंदु पर, जो कि है स्वास्थ्य सुविधा। रायपुर शहर में 500 से अधिक छोटे और बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जहां हर प्रकार की बीमारियों का इलाज होता है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए गर्व की बात है कि एम्स जैसे संस्थान, जो कि देश में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित राज्यों में मिलाकर के सिर्फ 15 ही है, और हमारे रायपुर शहर में है, जहां पर हर प्रकार की बीमारियों का इलाज बहुत ही कम खर्चे पे होता है। साथ ही नया रायपुर में बच्चों के कैंसर का हॉस्पिटल भी है, श्री सत्य साई हॉस्पिटल, जहां पे इलाज पूरी तरीके से फ्री में होती है। इसके अलावा बहुत सारे हॉस्पिटल जैसे MMI, रामकृष्ण हॉस्पिटल, नारायणा हॉस्पिटल, बालाजी हॉस्पिटल, मेडिसाइन हॉस्पिटल, सुयस हॉस्पिटल, अंबेडकर हॉस्पिटल और बड़े बड़े हॉस्पिटल जो कि रायपुर में स्थित है। अब आते हैं तीसरी और मुख्य बिंदु, शिक्षा पे। राजधानी रायपुर का शिक्षा का स्तर काफी उच्च स्तर पर चला गया है। यहाँ पर पूरे देश के जाने माने बड़े बड़े शिक्षण संस्थान जैसे एम्स, IIT, NIT, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, हिदायतुल्लाह लॉ यूनिवर्सिटी, IIM, GEC,
उसके साथ साथ बहुत से निजी शिक्षण संस्थान भी है, शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, दिशा कॉलेज, कोलंबिया कॉलेज, कलिंगा यूनिवर्सिटी और बहुत सारे हायर सेकेंडरी स्कूल के भी यहाँ पर स्कूल्स हैं। डीपीएस स्कूल, केपीएस स्कूल, ब्राइटन, एनएच गोयल, ज्ञान गंगा, आरके शारदा विद्या मंदिर और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं, जिसके माध्यम से आने वाले बच्चों का पढ़ाई का स्तर काफी अच्छा है और कहीं ना कहीं जाकर के ये सारे पढ़ाई के स्तर अच्छे होने के कारण से उनकी भविष्य संवर सकती है। अब बात करते हैं मार्केट और बिजनेस अपॉर्चुनिटी की। तो रायपुर शहर को मिनी मुंबई कहा जाता है क्योंकि यहाँ का बाजार काफी बड़ा है। बाजार के साथ साथ यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। छत्तीसगढ़ के पूरे शहर और उड़ीसा के कुछ शहर यहाँ रायपुर में ही आकर के व्यापार करते हैं। यहाँ हर छोटी बड़ी चीज बहुत ही आसानी से मिल जाती है और पूरे देश के बड़े से बड़े प्रोडक्ट के शोरूम्स भी आपको रायपुर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, रायपुर शहर की पॉपुलेशन लगभग 20 लाख छू चुकी है और इसी पॉपुलेशन की वजह से यहाँ पर मांग और पूर्ति लगातार बनी रहती है, जिसके कारण व्यापार में और बाजार में संभावनाएं और उम्मीदें हमेशा रहती है। रायपुर में भी बहुत सारे बड़े बाजार हैं और जो फेमस भी है, रायपुर का गोल बाजार, धूमरतराई होलसेल मार्केट, देवपुरी का सब्जी मार्केट, पंडरी का कपड़ा मार्केट और इसके अलावा काफी सारे मार्केट है जहां पे सारी चीजें आपको बहुत ही कम मूल्य पे मिलती है। रायपुर भी मुंबई दिल्ली जैसे सपनों और उम्मीदों का शहर है। तो आखिरी और बेहद मुख्य बिंदु है मनोरंजन और खेल। रायपुर शहर के लोगों की लाइफ स्टाइल मेट्रो शहरों से बेहद मिलती जुलती है। यहाँ के लोग 5 दिन काम के बाद 2 दिन अपना समय परिवार और दोस्तों के साथ बिताना काफी पसंद करते हैं। यहाँ की नाइट लाइफ भी बड़े शहरों के जैसे है, जिसके लिए कई बड़े मॉल हैं। बच्चों के लिए क्लब, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स और भी अन्य प्रकार की सुविधाएं हैं। रायपुर में तालाबों का सौंदर्यीकरण करके बड़े बड़े गार्डन विकसित किए जा रहे हैं। रिक्रिएशन पार्क, वाटर स्पोर्ट्स जोन भी शहर से लगे हुए हैं। यदि खेल की बात करें तो शहर में सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जो कि 60,000 लोगों के बैठने की क्षमता के हिसाब से बना हुआ है और पूरे देश में सबसे दूसरा बड़ा स्टेडियम माना गया है। पहला स्टेडियम ईडन गार्डन है और दूसरा हमारा रायपुर का स्टेडियम है। साथ ही जंगल सफारी, एमएम फन सिटी, फिल्म सिटी, गोल्फ कोर्स, नंदन वन और भी बहुत सारे मनोरंजन के साधन रायपुर में आपको देखने को मिलेंगे। यही सारी बातें हैं जिसके कारण से रायपुर राजधानी में लगातार रियल एस्टेट में निवेश बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के सभी शहर और गांव के हर वर्ग के लोगों को लगता है कि रायपुर में उनकी एक न एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। रायपुर आज लगभग 50 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैल चुका है और महानगरों की तर्ज में रायपुर का विकास कार्य बहुत ही तेजी से चल रहा है। रायपुर में आज प्रॉपर्टी में निवेश करना बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि आने वाले समय में प्रॉपर्टी के दाम कई गुना बढ़ जाएंगे। दोस्तों, निवेश के लिए रियल एस्टेट से अच्छा दूसरा कोई भी साधन नहीं है। इसलिए लायबिलिटी को कम कीजिए और एसेट्स को बढ़ाइए, जिससे आपका आज का निवेश कल के बेहतर भविष्य और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन के लिए बेहतर होगा। दोस्तों, यदि मेरा ये वीडियो आपके काम का लगे तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य कीजिएगा और साथ ही बेल आइकॉन का भी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आने वाले सारे वीडियोस आपको समय समय पे मिलते रहेंगे। दोस्तों, विदा लेता हूं अभी आपसे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। घर में रहे, स्वस्थ रहे, अपनों के साथ मस्त रहे। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, नमस्कार।